पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई जिसे दोनों देशों के बीच नेटो जैसा समझौता बताया जा रहा है, जिसे डन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज के बीच इस डील पर साइन करने की खबरें हैं। जिस वक्त इस डील पर साइन हो रहे थे तब पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर भी वहीं मौजूद था। इस बात से ना हमारी मीडिया को बड़ी चिढ़ मचती है समाओ भाई कि कोई इट इज एन ओपन सीक्रेट कि वहां पे सरकार कौन चलाता है। अब आप बोल ही दो कि वो चलाते हैं। इनको ये बात ना इस टाइप से पॉइंट आउट करते हैं, यार मीडिया में तुम क्या क्या तो बता दिया था, है ना, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रोज इतने झूठ बोलते हो, एक आध कुछ ऐसा हिडन सच है तो आके बता ही दो। पर इन लोग को ना इस तरीके से बताना अच्छा लगता है। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी सऊदी अरब में डेरा जमाए हुए हैं। पाकिस्तान का हाल यह है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स देखो, डेरा जमाए हुए हैं। उसे तो सबसे जरूरी यही लग रहा है कि जो भारत की मार से बचाए वही अपना यार। ऑपरेशन मतलब क्या यार, चलो आगे सुनते हैं फिर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भारत की मार से बचा लो, अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि अगली बार अगर भारत ने ठोकना शुरू किया तो भाई ट्रंप भी ना बचा पाएगा। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है हमारी कि चलो ठीक है, हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया लेंस से देखना चाहते हैं कि हमको कैसे अफेक्ट करेगा, बट ये एक्चुअली मच वाइडर है। क्यों किया इन्होंने? एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि जब इजराइल ने अटैक किया कतर में, जब अटैक किया था दोहा में, तो तब उसके बाद का ये इम्प्लीकेशन है कि सऊदी अरेबिया ने फिर पाकिस्तान के साथ ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट किया। एंड इसके बारे में बात करते हैं आगे। एंड क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, इसीलिए। इंडिया की तरफ से तो चाइना पूरा इन्वॉल्व है साथ में। चाइना ने फुल फ्लेजेड सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, वी डोंट इवन नीड टू स्टार्ट डिस्कसिंग। तो ये तो कुछ भी बोलना है इनको। तो मोदी इसी बार नहीं रुके तो अगली बार कहां से मान जाएंगे ट्रंप के कहने पे। इसलिए पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से सौदा करके यह सोच लिया है कि कहीं हम बच जाएं। भाई सौदा क्या किया? If anything, Saudi Arabia needed it more for their own security than Pakistan. And अब में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, पाकिस्तान की ऑलरेडी प्रेजेंस है सऊदी अरेबिया में इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। एक तो ये लोग इकट्ठे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी जाके सऊदी अरेबिया के जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग देती है। क्या कि भले ही हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लो मगर भारत की मार से बचा लेना। ये क्या बोल रहा कि हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लो? ये कब बात हुई? पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई जिसे दोनों देशों के बीच नेटो जैसा समझौता बताया जा रहा है, जिसे डन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। देखो मिर्ची तो बहुत लगी है सब इंडियंस को, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। एंड उसका सीधा रीजन है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ कौन खड़ा था? किसी ने आके ऑल आउट इंडिया को तो सपोर्ट किया नहीं। अब इसका भले ही और कोई इम्प्लीकेशन ना हो कि अगर मान लो फिर से ऑपरेशन सिंदूर टाइप कुछ ऑपरेशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया के ट्रूप्स भेज देगा। दिस डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि भाई इंडिया आइसोलेट हो रहा है एज फार एज दिस डिफेंस इज कंसर्न। ठीक है, अगर आप ठीक पाकिस्तान के साथ ओपनली किसका सपोर्ट है? अजरबैजान का है, टर्की का है, चाइना का है। एंड अब आप उस लिस्ट में एटलीस्ट इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आप सऊदी अरेबिया को तो ऐड कर ही लो। तो अगर मान लो फिर से कुछ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने की कोशिश की जाती है हमारे एंड से, तो टू मेक दैट डिसीजन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ज्यादा डिफिकल्ट है टू मेक दैट डिस्कशन, बिकॉज हमें टू मेक दैट डिसीजन, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान के साथ इतने सारे लोग खड़े हैं। तो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश ना करें। वैसे इंडिया के भी सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज के बीच इस डील पर साइन करने की खबरें हैं। जिस वक्त इस डील पर साइन हो रहे थे तब पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर भी वहीं मौजूद था। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी सऊदी अरब में डेरा जमाए हुए हैं। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। वैसे कहने को तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में मिलिट्री सहयोग करेंगे, लेकिन इस समझौते में 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब मानेगा कि सऊदी अरब पे हमला हो गया और वो साथ देगा। ऐसे ही अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ देगा।
दूसरा पॉइंट यह है कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल हैं, यानी पाकिस्तान सऊदी अरब की परमाणु हथियारों से भी मदद करेगा। तो बेसिकली ये एक्चुअली मेजरली इजराइल के तरफ है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ इशारा है, क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया उन सब में सबसे ऊपर है, जो अपने डिफेंस के लिए, मतलब इनको प्रोटेक्शन मिलती है कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पर अब जो कतर में हुआ उसके बाद अब दे आर लाइक कि भाई बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट कर सकते इन लोग को, एंड फुल फ्लेजेड सपोर्ट भी दे रहा है उसके बाद अमेरिका, ना कंडेम कर रहा है, ना इसराइल को कुछ बोल रहा है पब्लिकली, कुछ भी नहीं। तो दे बेसिकली नो कि अब हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते, अब हमको ये बताना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसराइल को कि हमारे रीजनल भी एलाइज हैं। तो मे बी दिस इज अ शिफ्ट टूवर्ड्स कि भाई टूवर्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम अमेरिका। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील क्यों की, यह सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था, साफ कर दिया था कि अगर सीमा पार से आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। हाँ, आई डोंट थिंक इस टाइप का, अब ये रेटरिक के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत ही कम है कि ऐसा कुछ अटैक हुआ और इंडिया जाके फिर से अटैक कर देगा, बिकॉज इंडिया के साथ इस पर्टिकुलर एक्शन में कोई नहीं खड़ा था, आगे भी कितने होंगे आप देख रहे हो। तो मतलब अब क्या बोलो, इन लोग को तो अपनी बकवास झाड़नी है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पता नहीं कब भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्र खुद जाए। इसी खौफ में जी रहे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से डील कर ली कि भाई मेरे को मारेगा तो तुम आओगे ना। इफ एनीथिंग पाकिस्तान इज अ बिगर मिलिट्री पावर एंड उनके पास चाइना का सपोर्ट है भाई। चाइना ने पूरी, हमारे जो वाइस आर्मी चीफ है आई बिलीव लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने बोला था चाइना ने तो पूरी लाइव लैब क्रिएट की हुई थी। तो सब डिफेंडिंग अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक अगर आप पाकिस्तान का देखोगे तो उनको नहीं जरूरत है एज सच सऊदी की, बट इट जस्ट गोज टू शो कि भाई हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप है। एंड चाहे पाकिस्तान को क्या चाहिए होगा आगे ये बताते हैं, बट एक्चुअली $3 बिलियन का लोन भी मिला है एज अ पार्ट ऑफ द डील या पैरेलल टू दिस। इस डील को करके शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को लग रहा है कि उन्होंने भारत के खिलाफ पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। वो सोच रहा है कि अब भारत पाकिस्तान को नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो सऊदी अरब मदद के लिए आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता इस बात पर हुआ है कि एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस बात पर कोई समझौता नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों पर हमले को सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पर, जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था, तब कितने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आके बोला कि ये जस्टिफाइड था ये अटैक। कितने लोगों ने ये बोला, कितने लोग ये मानते हैं कि हाँ वो डेजिग्नेटेड जगह थी जहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग मिलती थी, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे या टेररिस्ट कैंप्स थे। कितने लोगों ने आके ये बोला, आप खुद जाके देख लो ये पर्टिकुलर चीज। तो ये तो एकदम बकवास है, क्योंकि अगर आप किसी देश पे जाके अटैक करते हो, अब जो कतर के साथ हुआ, ठीक है, ये उस सेम जस्टिफिकेशन टाइप ये देना चाह रहे हैं उसके लिए जो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई वहां पे ऐसा कुछ था ही नहीं। कतर कह रहा है भाई वो तो हमारे गेस्ट थे, हमाज हमारे गेस्ट थे और आपने उनको जाके अटैक किया, आपने कतरी सॉइल में अटैक किया ना, दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट। और भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। देखो कोवर्ट एक्शन अलग होते हैं, बट इस टाइप से जाके आप पूरी एयरफोर्स ही यूज कर दो और वहां पे जाके बम बरसाने लगो एक देश के अंदर, नॉट जस्टिफाइड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाकर हमले किए थे। इसलिए भारत जब चाहे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो सऊदी अरब भारत का मजबूत साझेदार है। और अगर सऊदी अरब साथ दे भी दिया आतंक के खिलाफ, क्या बोला इन्होंने, फिर से सुनते हैं, महाबकवास की है। एंड आई विल गिव यू अ वेरी नाइस रीजनिंग आल्सो। चाहे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो सऊदी अरब भारत का मजबूत साझेदार है। तो भाई आप जाके देख लेना, एंड इनफैक्ट हम एक वीडियो भी रिलीज करने वाले हैं जल्दी, कि वहाबिज्म जो बेसिकली सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस होता है, उसी से रिलेटेड कितने मॉस्क्स कश्मीर में कंस्ट्रक्टेड हैं, एंड वहां पे टेरर फंडिंग होती है जो सऊदी अरेबिया से आती है इंडिया के अंदर कश्मीर में।
वाइल्स्ट प्रमोटिंग वहाबिज्म। वहां पे जो इतने बड़े बड़े मॉस्क बने हुए हैं जो एकदम अट्रैक्ट करते हैं यंग लोगों को, वहां जाके वहां पे क्या होता है ये इकोनॉमिक टाइम्स तक ने पब्लिश किया, आप जाके खुद भी देख सकते हो। तो इसको कुछ पता तो है नहीं यार। और अगर सऊदी अरब साथ दे भी दिया तो ये नया भारत है बॉस, अपना काम करना है तो करना है। भाई ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने साथ दिया, हथियार दिए, तो क्या भारत ने नहीं ठोका पाकिस्तान को? ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने हथियार दिए, ड्रोन भेजे, तो भारत ने नहीं मारा पाकिस्तान को। तो सऊदी अरब भी होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए ये टाइप की मेंटालिटी इतनी गंदी है ना, बिकॉज ये जितने भी लोग ये पर्टिकुलर देखते हैं ये गोदी मीडिया, ये दे वुड थिंक कि भाई हम तो सब कुछ बढ़िया है, भाई हमने तो सब कुछ सही कर दिया, एवरीथिंग इज नॉट फाइन। ऐसा हुआ नहीं। और आप इस टाइप को वॉर को आप कुछ समझते ही नहीं, लॉस ऑफ लाइफ को कुछ समझते ही नहीं, इस टाइप की जिंगोइज्म प्रमोट कर रहे हैं ये जाके अपना टीवी मीडिया पे। वेरी बैड यार, वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन आवर कंट्री एज फार एज इस तरीके से फैलाना कि भाई सभी कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे कोई जेट्स गिरे ही नहीं, इस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं करना, एंड इस टाइप का जिंगोइज्म प्रमोट करना कि भाई, क्योंकि जितने लोग ये सब प्रमोट करते हैं ना खुद तो जाके लड़ते नहीं है। इस दिन पहलगाम अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? सऊदी अरब में ही थे, राजकीय दौरे पर। जेद्दा में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। सऊदी अरब में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। सऊदी अरब ऐसा अपना खास मित्र देश और पार्टनर के लिए ही करता है। लेकिन भाई उसी दिन पहलगाम अटैक हुआ, पीएम मोदी तुरंत दौरा छोड़े वापस आ गए। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के तो ये तो बहुत लोगों ने की, इसमें क्या है? खिलाफ लड़ाई में भारत को हर तरह से मदद की पेशकश की थी। क्या पाकिस्तान को कंडेम किया? दैट्स द क्वेश्चन। किसी भी देश ने नहीं किया। तो पाकिस्तान हाथ पर मार रहा, मारने दीजिए। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते को किसी देश के खिलाफ नहीं बताया है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मक्कार देश की साजिश से भारत सतर्क है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐसे समझौते की पहले से जानकारी थी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं तो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। हम जाके अगर मान लो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ये सब नहीं करते हैं एंड एक्चुअली फोकस करते हैं टू आवर ओन कंट्री, एंड मतलब यहाँ पे अगर कोई मान लो इस टाइप के सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं उनको खत्म करने के लिए। भाई जो पहलगाम में जिन लोगों ने मारा था, वो जो पर्टिकुलर टेररिस्ट थे, वो कहाँ हैं? दैट इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। पाकिस्तान को पता है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ अगर भारत एक्शन लेगा तो सऊदी अरब छोड़ो कोई देश भारत को रोक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर भिखारी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब सैन्य समझौते के लिए तैयार क्यों हुआ? इसके पीछे सऊदी अरब की क्या मजबूरी है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझिए कि इस डील के जरिए अब सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी आई थिंक मैं और नहीं झेल सकता ये, ठीक है ना। आगे जाके हल्का सा टच बेस करते हैं उस चीज पे कि इजराइल ने जाके कतर पे बॉम्बार्डमेंट की, जो एक्चुअली मेन चीज है। इसको एक्चुअली आपको वाइडर एंगल से देखना पड़ेगा। इंडिया से हमको कैसे अफेक्ट करता है ये तो हम कंसर्न है ही है, एंड ऑनेस्टली अगर हम अग्रेसर ना बने इट डजंट अफेक्ट अस।